नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हम एक नए ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एआई ड्रिवन मीम कॉइन की शुरुआत होती है और इसमें सबसे पहला नाम है गोट मीम कॉइन टोकन। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर बिना किसी रुकावट के। इसकी कहानी शुरू होती है एंडी एरी के रिसर्च प्रोजेक्ट से। एंडी एरी जो एक एआई रिसर्चर है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम रखा गया इनफाइनाइट बैकरूम्स। एंडी एरी ने इस एक्सपेरिमेंटल वेबसाइट पर मल्टीपल एआई बॉट्स को आपस में बातचीत करने का मौका दिया और इसी एआई के बातचीत के दौरान एक नए मीम कॉइन का जन्म होता है जिसे एआई ने नाम दिया द गॉस्पेल ऑफ गोटसी। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एंडी को पता चला कि एआई मीम लाइक कॉन्सेप्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं जो काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। मजेदार है ना दोस्तों। इसी के चलते एंडी ने एक और एआई मॉडल डेवलप किया जिसका नाम दिया गया टर्मिनल ऑफ ट्रूथ। ये एआई मॉडल इनफाइनाइट बैकरूम्स की वेबसाइट, सोशल मीडिया और रिसर्च पेपर पर ट्रेन था और एंडी ने इसको सोशल मीडिया पर एक प्रेजेंस दी, एक ट्विटर अकाउंट के साथ, जिसके साथ लोग इसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते थे। ये अनोखा एक्सपेरिमेंट था देखने के लिए कि ये क्या बन सकता है। बहुत ही जल्द टर्मिनल ऑफ ट्रूथ जो एआई के साथ पावर था वो लोगों का ध्यान खींचने लगा अपनी ओर। इसके ट्वीट इतने मजेदार थे कि क्रिप्टो एंथुसियास्ट मार्क एंडरसन जो को-फाउंडर है A16Z के, उन्होंने $50,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन, जी हाँ दोस्तों, $50,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन इस एआई को डोनेट किए ताकि ये एक्सपेरिमेंट और गहराई से एक्सप्लोर किया जा सकता है। और इसी फंडिंग के साथ क्रिप्टो कम्युनिटी में पहली बार एआई पर इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अक्टूबर 2024 में इसी एआई पावर्ड गॉस्पेल ऑफ गॉटसी से इंस्पायर्ड होकर किसी इंसान ने एक मीम कॉइन लॉन्च किया pump.fun पर, जिसका नाम रखा गया गोट। और फिर उस इंसान ने टर्मिनल ऑफ ट्रूथ जो एआई बॉट के द्वारा चलता था उससे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया ट्वीट के थ्रू, और उस ट्वीट के दौरान उसने गोट टोकन को प्रमोट किया। और मजेदार बात यह है कि जो एआई मॉडल था टर्मिनल ऑफ ट्रूथ का, उसने गोट टोकन को एंडोर्स भी किया। अब क्या होना था, कम्युनिटी और भी एक्साइटेड हो गई और गोट टोकन पर इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इसी दौरान कम्युनिटी इंटरेस्ट की वजह से और हाइप की वजह से गोट मीम कॉइन 700 मिलियन का मार्केट कैप पार कर देता है 2 से ढाई हफ्तों में। और इसी वजह से शायद ये एआई और क्रिप्टो के इंटरसेक्शन का हिस्टोरिक पॉइंट बन सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। ये एक्सपेरिमेंट एक बड़े सवाल को जन्म देता है, क्या एआई अपने इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकता है? मेरी नजर से तो ये आइडिया ही इटसेल्फ काफी मजेदार है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई और क्रिप्टो का ये ट्रेंड इतना इम्पैक्टफुल क्यों है और इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसी मजेदार टॉपिक के ऊपर और विस्तार से बात करते हैं। अब आपको शुरुआत का बैकग्राउंड मिल गया है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि गोट मीम कॉइन एक एआई ड्रिवन फिनोमिनन कैसे बन गया। इस सब की शुरुआत होती है टर्मिनल ऑफ ट्रूथ के ट्विटर अकाउंट के साथ। जैसे ही एआई ने अपने ट्वीट में गोट मीम कॉइन का जिक्र किया तो भैया कम्युनिटी इसके पीछे पड़ गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं था, ये एआई का एक कॉइन था जो अपने आप में ही एक यूनिक और अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता था। अब ये समझना भी जरूरी है कि ये ट्रेंड इतना इम्पैक्टफुल क्यों है। ये सिर्फ एक वायरल टोकन की कहानी नहीं है, ये एआई में क्रिप्टो का इन्फ्लुएंस बनने का अगला चैप्टर है। सोचिए दोस्तों, हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर एआई सिर्फ हमें मदद नहीं कर रहा है बल्कि टोकन क्रिएट कर रहा है, मार्केट कर रहा है और ट्रेड भी कर रहा है। और ये सब हो रहा है खुद से 24/7। दोस्तों, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज और रिस्क की। ये ट्रेंड एक्साइटमेंट के साथ कुछ रिस्क भी लेकर आ रहा है। एक तरफ एआई ड्रिवन मीम कॉइन्स क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी के नए रास्ते खोल रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। क्या ये मार्केट स्टेबल रहेंगे? क्योंकि अब चुनाव रियल वैल्यू वर्सेस एल्गोरिथम वैल्यू के बीच में होगा। और दूसरा सवाल, क्या एआई बॉट्स की वजह से मार्केट क्रैश भी हो सकता है? एआई ड्रिवन इकोनॉमिक्स पावर डायनामिक्स को क्या शिफ्ट कर सकते हैं? इसके साथ ये एक अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन भी खड़ा हो जाता है, क्या हम ये इनोवेशन को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकते हैं? दोस्तों, एक्साइटमेंट तो बहुत ही है लेकिन उसके साथ रिस्क भी काफी बड़े हैं। अब दोस्तों, मैक्रो पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ क्रिप्टो तक सीमित नहीं है, ये डिजिटल फ्यूचर के इन्फ्लुएंस की बात है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां एआई बॉट्स ये तय करेगा कि कौन सी टोकन्स को प्रमोट किया जा सकता है, कौन सी कम्युनिटीज को सपोर्ट किया जा सकता है, कौन से प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा सकता है और कौन से आइडियाज को आगे बढ़ना है। टर्मिनल ऑफ ट्रूथ ये तो एक शुरुआत है जहां पर एआई डिजिटल कल्चर और इकोनॉमी में एक बड़ा फोर्स बन सकता है। अगर ये एआई ड्रिवन मीम कॉइन सक्सेसफुल हो जाते हैं तो शायद एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जहां ह्यूमन ड्रिवन मार्केट्स इवॉल्व होकर एआई ड्रिवन इकोसिस्टम बन सकते हैं। ये बिल्कुल ही एक नया पर्सपेक्टिव है ये समझने के लिए कि एआई का इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, मीम कॉइन हो, करेंसी हो या मैनेजमेंट हो। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? एआई ड्रिवन मीम कॉइन्स एक फैड है
या क्रिप्टो का फ्यूचर भी हो सकता है? क्या ये एआई ड्रिवन इकोनॉमी वाकई में काम कर सकती है, या फिर हम रिस्की और अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइए। डिजिटल दुनिया देखने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। अगर आपको ये एआई और क्रिप्टो का डीप डाइव पसंद आया है तो हमें थम्स अप दे, और ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।